वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने अनेकानेक प्रश्न जो जीवन के रहस्य, आत्मज्ञान, आत्मबोध से जुड़ी हुई राजा जनक जी ने पूछे हैं, उन सभी का बड़े सरल और सहज भाव से अष्टावक्र मुनि उत्तर देते हैं। आज 17वें प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्त स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकिरमते तु यः। अब इस विसंगति श्लोकों के जो 17वें अध्याय का प्रारंभ है, रईस पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त होता है, जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वही स्वच्छ इंद्रियों वाला है, अर्थात उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंच मात्र भी नहीं है, जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है। दत्तात्रेय जी ने भी कहा है, एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए दत्तात्रेय जी। घर में एक कुमारी कन्या थी और कोई न था। उस कन्या ने कहा, महाराज आप ठहरे, मैं धान कूट और चावल निकालकर आपको देती हूँ। जब वह कन्या धान कूटने लगी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वे छन छन शब्द करने लगे। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा कि जहां बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना होता है वहां लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, और जहां दो पुरुष इकट्ठे रहते हैं वहां पर गपशप होती है और श्रवण मनन आदि नहीं होती। इस वास्ते विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कंकड़ की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख की लेने की इच्छा होती है वह अकेला ही रहता है। इसी वास्ते सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना और बहुतों को संग रखना भी मना किया गया है। इसीलिए दक्ष स्मृति में भी कही गई है कि जहां पर 3 भिक्षु मिल करके रहे उसका नाम ग्राम है, जहां पर 3 से अधिक रहे उसका नाम नगर है। इस वास्ते भिक्षु विद्वान नगर और ग्राम को न बनावें और न दूसरे के साथ रहें, किंतु अकेले ही विचरण करें। जो भिक्षु ग्राम, नगर या मिथुन को करता है, अर्थात 2, 3 और अधिकों के साथ रहता है, वह अपने धर्म से प्रच्युत हो जाता है, अर्थात सन्मार्ग से भटक जाता है। सत्कार, मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दंड और कासाय वस्त्रों को धारण करता है वह सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान पारायण होकर अकेला वासना रहित होकर ही रहता है वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। हे शिष्य, इस संसार मंडल में तत्ववित ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक करके ही यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है ही नहीं। हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे उसका नाम आत्माराम है। वह आत्माराम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है, अर्थात विषय जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है, और विषय भोग भी उस आत्माराम को हर्ष युक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित है। जैसे सलक जी जो मधुर रस वाली बेली है, उस बेली के पत्ते जिस हस्ती ने खाए हैं उसको कटु रस वाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे जिसने आत्मानंद को अनुभव किया है उसको विषयानंद नहीं आनंदित कर सकता, अर्थात जिसको राम में मजा आ गया उसको आराम में मजा नहीं आ सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जिस पुरुष को भोगे हुए आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगे हुए भोग है उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है, परंतु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, वैसे पुरुष संसार सागर विषय करोड़ों में एक ही हैं, अथवा वह एक भी मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अर्थात जिसको वासना में नहीं उपासना में आनंद आने लगा, जिसको विषय राम में नहीं आत्मा राम में आनंद आने लगा, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ हैं। इस संसार में
मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की ही आकांक्षा से रहित हो और महान परिपूर्ण ब्रह्म विषय शुद्ध अंतःकरण से स्थित हो, वह व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। गीता में भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद दति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। हे शिष्य, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है, जो पुरुष जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो, अर्थात उसको सुखा करके दुखा करके वृत्ति न व्यापे, अपने अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक है, जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसी को सुख भी होता है। हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर के विचरो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान कृत्य है, धन्य है, पूजने के योग्य है। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं, ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है और आहार इत्यादि को भी नहीं करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन करके स्थित होता है और बाह्य इंद्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता, और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ है चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। हे शिष्य, जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया है, उसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती और न उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको ही रहती है। उस विद्वान का मन और शरीर इंद्रिया आदि बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है। उसकी इंद्रियां भी सब निर्मल होती हैं, आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता। गीता में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है, और जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान सोया हुआ रहता है। हे शिष्य, विद्वान ऐसे दिन विषय जागता नहीं है, क्योंकि जो जागता है वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है, अर्थात बाह्य विषयों को देखता है और स्मरण भी करता है। ज्ञानी बाह्य विषयों को न देखता है और न स्मरण करता है, इस वास्ते वह जागता नहीं है, और ज्ञानवान सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद कर लेता है और इसी कारण तब वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है। सो विद्वान ऐसा नहीं करता है, किंतु बाहर के सब पदार्थों को बाह्य रूप करके देखता है। प्रश्न आता है कि ऐसे ज्ञानवान की कौन सी दशा होती है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अहो, बड़ा आश्चर्य है कि शांत चित्त वाला कोई ज्ञानी एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। उस दशा का वर्णन चर्म मुख से बाहर है, अर्थात इस संसारिक मुख से उसकी प्रशंसा करना संभव नहीं है। अब ज्ञानवान के अलौकिक दशा को दिखलाते हैं। हे शिष्य, विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष और दुख में शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सुख दुख और हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मानंद में मग्न रहता है। अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है। ज्ञानवान शत्रु और मित्र में सम दृष्टि वाला रहता है। विद्वान संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित होकर जीवन मुक्त होता है। वह संपूर्ण अवस्थाओं में एक रस ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी इच्छा द्वेष से रहित ही रहता है, क्योंकि उसका चित्त महान ब्रह्म विषय स्थित है और इसी से वह जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त के लक्षण को कैसे समझें? जो जीवन मुक्त है वह न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करता है और न हर्ष करता है और न कभी विषय भोगों को प्राप्त होता है।
न डर को प्राप्त होता है। यानी जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता, और जो उसको निरादर करते हैं उसकी वह निंदा नहीं करता, और न वह अति उत्तम खान पान आदि के लिए मिलने पर हर्ष को प्राप्त होता है अर्थात न खुश होता है, और न ही काम चलाऊ बासी भोजन मिलने पर भी वह शोक करता है, और न किसी से शरीर के निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा करता है, और न किसी से लेकर दूसरे को देता है, और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किंतु सदा वह अपने आप में मग्न रहता है। संसार में तो लोग प्रश्न आता है कि संसार में तो लोग नग्न रहने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं, और कोई कोई भिक्षा मांगकर खाने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि संसारी लोग सकामी होते हैं। जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी, और उनको सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है। वे दंभ में फंसते हैं, जो हठ से वस्त्रों को त्याग करके मान के वास्ते अर्थात समाज में सम्मान के लिए नंगे रहते हैं। त्याग इसलिए करते हैं कि अपने अहंकार को पुष्ट करना होता है, और शिष्यों के कान फूंकते हैं, एक से द्रव्य लेकर दूसरे को देते हैं, या नाम के वास्ते मठ मंदिर इत्यादि चलाते हैं। जीवन मुक्त कदापि नहीं हो सकता है। वे भी चेले की तरह सकामी हैं। उनके चेलों में स्त्री पुत्र आदि की कामना भरी है। उनके कल्याण के लिए वे चेले नंगों को गुरु बना करके उनकी सेवा करते हैं। जिस महात्मा का चित्त विषय भोग में है वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है, चाहे वह कितना ही नंगा रहे और पाखंड करे। दृष्टांत आता है, एक कथा आती है कि एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक दिन में मर गए। उसी दिन राजा भी मर गया। उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे। एक आदमी उनके पास बैठा था। तपस्वी कुछ सोच करके हंसने लगे। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज, बिना प्रयोजन आज आप क्यों हंसते हो? उन्होंने कहा, हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते हैं, किंतु राजा के पास जो महात्मा रहते थे वे मर गए हैं, और राजा भी मर गया है, और राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गए। क्योंकि राजा का मन महात्मा में रहता था, इसी वास्ते वह स्वर्ग में गया, उसको वैराग्य बना रहता था, और महात्मा का मन राज भोगों में रहता था और वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वास्ते वे नरक को गए हैं। कथा कहती है कि चाहे कितना ही नंगा रहे वह कदापि जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जो वासना से रहित है वही जीवन मुक्त है। अनुराग अर्थात प्रीति के सहित स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता, और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता, किंतु अपने आत्मानंद में आनंद रहता है, वही जीवन मुक्त है। जिसका चित्त सुख दुख में सम रहता है, अर्थात शरीर का अति सुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, और शरीर को खेद होने से जो शोक को नहीं प्राप्त होता है, और संपदा के प्राप्त होने पर जिनको हर्ष शोक इत्यादि कुछ भी नहीं होता, विपदा के आने पर भी जिनको शोक नहीं होता, वही जीवन मुक्त है। जो वासना रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है, और न शारीरिक सुख के लिए किसी के आगे हाथ बढ़ाता है, और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है और न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त है। जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता और जो विषय लोलुप नहीं है, किंतु असंसक्त मन वाला है, अर्थात जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है, प्रारब्ध बस से जो प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो नहीं प्राप्त होता है उसकी इच्छा नहीं करता है, वही जीवन मुक्त है। जो समाधानता और असमाधानता को अर्थात हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विदेह केवल्य को प्राप्त हुआ है, वही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जो विद्वान अहम मम अभिमान से शून्य है, अर्थात यह मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान से भी जो रहित है और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किंचित भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चय वाला जो पुरुष है वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है। हे शिष्य, गलती हो गई है। अंतःकरण की वृत्ति जिसकी अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्प इत्यादि खत्म हो चुके हैं, दूर हो गया है, स्त्री पुत्र इत्यादि में मोह और अंतरात्मा में ही वह विचरण करने वाला है, चित्त का प्रवाह जिसका और जो जड़ता से रहित है, अपने आत्मानंद में सदैव ही स्थित है, वही
जीवन मुक्त कहलाता है। अथ श्रेय, इस तरह से जीवन मुक्त की परिभाषा, जीवन मुक्त क्या है, यह हम लोग 17वें अध्याय में आज बड़े ही विस्तार पूर्वक हम लोगों ने देखा। आज यहीं पर 17वां प्रकरण विश्राम लेता है। हम लोग आगे 18वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।